नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू कोड सीखो विद तेजे। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो या रिवाइज करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाला है। आज मैं आपको एक जावास्क्रिप्ट चीट शीट वेबसाइट एक्सप्लेन करूंगा जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक सब कुछ एक ही पेज पर दिया गया है। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है और कौन से कॉन्सेप्ट कब यूज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें बेसिकली हम लोग देखने वाले क्या है। ठीक है, तो देखो ये हमारा कोड सीखो भी तेजे का वेबसाइट है। ठीक है, राज जावास्क्रिप्ट सीट शीट यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन टाइप में लिखा गया। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं हम लोग इसमें देखने वाले क्या क्या देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, देन ऑपरेटर्स, देन फंक्शंस, उसके बाद एरेज, ऑब्जेक्ट, कंट्रोल फ्लो, लूप्स, डॉम मैनिपुलेशन, इवेंट्स, ES6 प्लस फीचर्स एंड असिंक जावास्क्रिप्ट, लास्ट है एरर हैंडलिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, वेरिएबल्स का यूज़ क्या होता है, डेटा स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, लेट नेम जॉन। ठीक है, लेट से क्या होता है, जो भी वेरिएबल चेंजेबल होती है उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, लेट। एंड कॉन्स्ट इज 25। अब देखो कॉन्स्ट यहाँ पे यूज़ होता है ना, उससे क्या होता है, वहाँ की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, तो कॉन्स्ट हम जब भी यूज़ करेंगे तो उसका फिक्स वैल्यू है। ठीक है, देन क्या है, वेयर सिटी न्यूयॉर्क। वेयर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली ये ओल्ड मेथड है, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इसको अवॉइड ही करो क्योंकि अभी लेट और कॉन्स्ट ही यूज़ होता है। ठीक है, डेटा टाइप्स में देखो क्या होता है। देखो पहले प्रीमिटिव हम देखेंगे, तो देखो पहला क्या है, लेट str। str मीन्स क्या होता है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो क्या है, हेलो, बेसिकली क्या होता है, टेक्स्ट। देन क्या है, नंबर, क्या है 42 यहाँ पे, तो क्या हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू हो गया। देन देखो बुल लिखा है यहाँ पे, तो वो तो बेसिकली बुलियन, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आएगा, तो क्या हो गया ये हमारा बुलियन। देन नथिंग, नथिंग मीन्स नल, जो कि एम्प्टी वैल्यू होता है। देन नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मीन्स अनडिफाइंड, वैल्यू असाइन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, SYM, जो कि होता है सिंबल। ठीक है, यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू होती है। ठीक है, देन उसका देखो क्या है, रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट और एरे। ठीक है, देन इसका देखो क्या है यहाँ पे, टाइप चेकिंग। तो हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल क्या होता है। बेसिकली जो डेटा टाइप होता है वो चेक करता है कि किस टाइप का डेटा है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, टाइप ऑफ। देन इंस्टेंस ऑफ। ठीक है, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट चेक करता है। बेसिकली ये सब, ये जो इतनी पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, ये बेसिकली क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का बेस है। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेटर। तो बेसिकली ऑपरेटर का यूज़ होता है कैलकुलेशन और कंपैरिजन के लिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या है यहाँ पे, एरिथमेटिक। एरिथमेटिक में क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल्स, एक्सपोनेंशियल, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखो, उसके बाद क्या है, कंपेरिजन। तो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये इक्वल्स टू एंड स्ट्रिक्ट इक्वल, ये दो चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, कंपैरिजन के जितने भी पार्ट है ना, जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हर जगह बहुत अधिकतर यही यूज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एरिथमेटिक क्या है, एडिशन पता है आपको, ये माइनस हो गया, सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवीजन, मॉड्यूल्स मीन्स, एंड ये एक्सप्लेंटेशन भी आपको पता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी आपको पता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन देखो यहाँ पे क्या है, डबल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू जब आया तो उसका उसका मतलब क्या होता है, वो सिर्फ वैल्यू चेक करता है। ठीक है, एंड जब अगर ट्रिपल इक्वल्स टू हुआ तो क्या है, ये स्ट्रिक्ट वैल्यू है, स्ट्रिक्ट वैल्यू चेक करेगा। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं डबल इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू में, कि ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देन इसका देखो क्या है, नॉट इक्वल। ठीक है, देन देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी और डबल इक्वल्स टू, तो ये क्या है, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे देखो इक्वल में क्या होता है, सिर्फ वो वैल्यू चेक करता है। एंड स्ट्रिक्ट वैल्यू में क्या होता है, सॉरी स्ट्रिक्ट इक्वल में क्या होता है, सिर्फ वैल्यू तो चेक करता है ये, प्लस टाइप, वैल्यू प्लस टाइप, ये दोनों चेक करता है। सेम यहाँ भी ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखो नॉट इक्वल है। ठीक है, नॉट इक्वल मीन्स नॉट हो गया, एंड यहाँ पे स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ और भी चीज़ें ये चेक करता है उसका, जैसे यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। देन इसका देखो क्या है, ग्रेटर देन। ठीक है, लेसर देन, ग्रेटर और इक्वल और लेस और इक्वल। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, लॉजिकल। लॉजिकल में देखो एंड है और नॉट है और नलिस पोलिसेसिंग है। ठीक है, तो बेसिकली देखो हम लोग इसमें अधिकतर क्या यूज़ करते हैं, एंड और। ठीक है, एंड और नॉट। ठीक है, नलिस बहुत रेयर, मतलब कहीं अगर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको और बोलते हैं, इसको नॉट बोलते हैं, ये हमारा एंड, तो आपको इतना पता ही है। ये लॉजिक बिल्डिंग के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं,
तो काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल है उसके लिए। ठीक है, देन क्या है हमारा फंक्शंस। फंक्शन जो है ना ये रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखो क्या है, फंक्शन ग्रीट नेम रिटर्न हेलो डॉलर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन ग्रीट करके हम लोग ने यहाँ पे फंक्शन बनाया। देन इसका देखो एरो फंक्शन है हमारा। अब इसके अंदर हम लोग क्या देख कर रहे हैं, देखो कॉन्स्ट ऐड, ठीक है, इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ठीक है, फिर ए प्लस बी। ये हो गया क्या हमारा एरो फंक्शन। देखो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ किए, ये हो गया एरो फंक्शन हमारा। ठीक है, देन इसके अंदर क्या फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है, देखो यहाँ पे कॉन्स्ट से हाई लिखा है, इक्वल्स टू फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर तब क्या शो होगा हमको, कंसोल में कंसोल डॉट लॉग में हाई करके शो होगा। ठीक है, देन इसका क्या है हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस में जैसे हम लोग मैपिंग यूज़ करते हैं, फिल्टर यूज़ करते हैं, रेडियस यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ वैसे टाइप, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, एरे में एरे डॉट मैप क्या दिया हम लोग ने, आइटम आइटम इंटू 2। तो ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का कोर है, जो बेसिकली आजकल के डेट में मैपिंग और फिल्टर बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। ठीक है, देन क्या आता है अभी एरेस। एरे क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आप, क्रिएट एरे 1,2,3। ठीक है, ये हो गया, इसके अंदर हम मल्टीपल स्टोर कर सकते हैं। जैसे इसका देखो यहाँ पे क्या है, लेट एरे 2, तो यहाँ पे क्या है, न्यू एरे 1,2,3। सेम ऐसे ही एरे डॉट ऑफ 1,2,3, सेम ऐसे ही हम लोग एरे में मल्टीपल से डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है एरे मेथड। अब एरे मेथड क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले एरे डॉट पुश आइटम। पुश क्या करेगा, ऐड करता है बेसिकली। देन उसके बाद क्या है पॉप। पॉप क्या करता है, रिमूव करता है। देन शिफ्ट। शिफ्ट क्या करेगा, रिमूव फर्स्ट वाले को। अनशिफ्ट क्या करेगा, ऐड करेगा फर्स्ट वाले को। ठीक है, देन उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, एरे डॉट स्लाइस, जो कि स्टार्ट एंड से होगा, एंड एरे डॉट स्प्लाइस स्टार्ट डिलीट काउंट और आइटम्स। तो बेसिकली अधिकतर यही दोनों यूज़ होता है, एरे डॉट पुश और पॉप वाला। ठीक है, देन उसके बाद क्या आइट्रेशन। अब आइट्रेशन में क्या है, यहाँ पे देखो फॉर ईच है, मैप है, फिल्टर एंड रेडियस है। ठीक है, अब देखो इसका हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ये सब रियल प्रोजेक्ट्स में बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, अब फॉर ईच फंक्शंस लगाते हैं सब लोग, जब भी बनाते कोई प्रोजेक्ट में, तो फॉर ईच फंक्शन यूज़ ज़्यादा करके होता ही होता है। देन उसके बाद क्या हमारा मैपिंग फ़िल्टर। मैपिंग फ़िल्टर भी अधिकतर जो भी रिएक्ट में वेबसाइट्स बनती हैं वहाँ पे अधिकतर मैपिंग फ़िल्टर का यूज़ होता ही है। फ़िल्टर है अपने, अगर आपको कुछ फ़िल्टरिंग करने का है उसके लिए आपको फ़िल्टर यूज़ करना ही पड़ेगा। फाइंड है, अगर आपको कुछ सर्च करने का है तो उसके लिए आपको फाइंड यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप डबल ट्रिपल इक्वल्स टू यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर देखो मैंने बताया था, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे वो भी देख लेना आप। देन इसके बाद क्या एरो डॉट रेडियस। ठीक है, ये सब रियल प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, अब इसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, लेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिया इसने, नेम जॉन, एज लिया 25। ठीक है, तो ये पेयर बना दिया। जैसे यहाँ पे देखो अभी कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट टू न्यू ऑब्जेक्ट, फिर हम लोग इसके अंदर लिखेंगे चीज़ें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू नेम क्या गया, जेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे हम लोग ने लिखा नेम कॉमा एज 25, तो ये जब भी हम लोग आउटपुट में चेक करेंगे तो ऐसा आएगा जॉन कॉमा 25। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट मेथड। ऑब्जेक्ट मेथड बेसिकली इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट कीज़ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ है, ऑब्जेक्ट एंट्रीज एंड ऑब्जेक्ट असाइन और ऑब्जेक्ट फ्रीज। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये डेटा हैंडल करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी पावरफुल होता है उसके लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हो डिकंस्ट्रक्टिंग में कॉन्स्ट नेम कॉमा एज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेम को क्या रखेंगे, नेम इक्वल्स टू यूज़र। तो इससे बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, हमको अननोन जो भी नेम है, अभी यहाँ पे तो नेम अननोन है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कुछ नाम नहीं रखा था। बट अगर यहाँ पे कॉन्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे लिखते किसी का नाम सपोज अमित लिख देते, तो यहाँ पे क्या आता, नेम इक्वल्स टू ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या आता, अमित करके। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखेंगे हम, कंट्रोल फ्लो। ठीक है, कंट्रोल फ्लो क्या होता है, बेसिकली डिसीजन मेकिंग होता है, इसके हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो इफ स्टेटमेंट है, स्विच है और टर्नरी ऑपरेटर है। ठीक है, तो बेसिकली ये सब क्या है, ये कंडीशंस लगाते हैं कि हम लोग ये, अगर ये हमारा ये कंडीशन चला तो ठीक है, अगर ये नहीं चला तो फिर दूसरी कंडीशन पर रन होगा, किसी एक ना एक पे तो ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो ये हो गया हमारा इफ़ कंडीशन, सॉरी इफ़ स्टेटमेंट बोल सकते हो। देन उसके बाद क्या है स्विच। ठीक है,
अब इसके अंदर हम लोग एक्सप्रेशंस बनाते हैं, लाइक अगर मैं पहला बनाया, अगर इस पर चल रहा है तो ठीक है, नहीं हुआ तो ब्रेक होगा, देन सेकंड वैल्यू पे आएगा, देन ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेट रहेंगे। तो बेसिकली हमारे एक्सप्रेशन पे हम लोग स्विच करते रहते हैं इसको। देन क्या है, टर्नरी कंडीशन, कंडीशन रहेगा वैल्यू इफ ट्रू और फिर फॉल्स है तो कंडीशन चेक करते हैं हम लोग उसकी, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, बेसिकली ये लॉजिक बिल्ड करता है हमको। देन इसके बाद क्या है, लूप्स, लूप्स क्या है, रिपीटेड टास्क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, फॉर इन जो कि ऑब्जेक्ट में होता है, और फॉर ऑफ क्या रहता है, एरे के अंदर रहता है। तो उसके कुछ ऐसे सिंटेक्स से लिखने के, देख लो, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई 10, आई प्लस प्लस, कंसोल लॉग आई, ऐसे ये अगर आप ये चेक करोगे तो फॉर लूप में आपको ये इंक्रीमेंटर से दिखते जाएंगे, कंटिन्यूसली फ्लो चलता रहता है। देन वाइल लूप कंडीशन लगेगा यहाँ पे आपका कोड आएगा, देन डू वाइल लगाएंगे, यहाँ पे डू लगा के फिर कोड लिखेंगे, यहाँ पे वाइल कंडीशन अप्लाई होगा। सेम ऐसे यहाँ पे फॉर इन एंड फॉर ऑफ है, ठीक है, जो आप कंसोल लॉग में चेक कर सकते हो। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ करो। ये बेसिकली हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं, ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। देन क्या है हमारा डॉम मैनिपुलेशन। अब डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। सिलेक्ट एलिमेंट्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्या है, क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि जितने भी मैं प्रोजेक्ट्स बनाया हूँ अधिकतर हम लोग यही यूज़ करते हैं डॉम मैनिपुलेशंस के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो अब आप देखो यहाँ पे हम लोग इसको किस लिए यूज़ करते हैं। देन उसके नीचे क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट क्लास। तो हम लोग अगर कोई क्लास को कॉल करना है, कोई क्लास यूज़ करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर डॉट क्लास। ऊपर हम लोग को आईडी यूज़ करना था, इसके लिए हम लोग ने ये यूज़ किया, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिव। अब जितने भी डिव है, अब ये सारी चीज़ें यहाँ से कॉल होगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, मॉडिफाइंग एलिमेंट क्या है, यहाँ पे देखो एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली स्टाइल चेंज करता है, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल हम लोग दे देंगे कि सपोज यहाँ पे दे दिए बोल्ड, तो फिर वो जो भी टेक्स्ट रहेगा वहाँ पे सपोज ऐसा है, अगर यहाँ पे मॉडिफाइंग एलिमेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड में हो जाएगा। देन इसके बाद क्या, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर, उसके लिए कलर दे देंगे हम लोग यहाँ पे यहीं से जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। देन एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट एक्टिव। तो यहाँ पे बहुत से देखो नैप बार होते हैं, जब भी अगर आप नैप बार में देखोगे तो बेसिकली उसको तो एक्टिव जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं कि ये चीज़ एक्टिव रहेगी, बट वहाँ पे एक क्लास भी लगाते हैं हम लोग कि ये यहाँ से अगर एक्टिव लगा दिए तो ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी वेबसाइट चालू हो तो हमारा उसी पेज पे ये रहेगा, नीचे एक अंडरलाइन करके शो होता है, ठीक है। देन इसका देखो क्या है, क्रिएटिंग एलिमेंट। क्रिएटिंग एलिमेंट्स क्या है, अपेंड चाइल्ड को ले यूज, जैसे यहाँ पे देखो कॉन्स्ट डिव इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, ठीक है, एक डिव बना। देन उसके डिव डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्या रहेगा, हेलो। ये बॉडी में हमको अपेंड चाइल्ड के थ्रू हमको ये शो होगा। तो इससे क्या होता है, आप वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट्स बनाओगे, तो अगर ये सब चीज़ आप डायनेमिक वेबसाइट में यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको ये हो जाएगा। तो बेसिकली ये सबका यूज़ आप डायनेमिक वेबसाइट में बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद क्या आता है हमारा, इवेंट्स। अब बेसिकली इवेंट्स क्या होता है, इवेंट यूज़र इंटरेक्शन हैंडल करता है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, एड इवेंट लिसनर। एड इवेंट लिसनर यहाँ पे देखो क्लिक फंक्शन लगा, जैसे वहाँ पे क्लिक होगा देन वो वर्क ऑन हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या है, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन लगा तो इसके बाद इसमें कंडीशन लिखा कि कैसे ये हैंडल होने वाला है, ठीक है। देन उसका देखो जो मैंने जो हमारे कॉमन इवेंट्स है, लाइक क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, माउस डाउन हो गया, माउस अप हो गया, माउस ओवर हो गया, माउस आउट हो गया, की डाउन हो गया, की अप हो गया, सबमिट हो गया, लोड हो गया, रिसाइज हो गया। तो बेसिकली ये सब किस लिए कैसे वर्क होता है, कॉमन इवेंट्स क्या, लाइक जैसे आप क्लिक करोगे देन वर्क होगा, डबल क्लिक करोगे तब वो फंक्शन रन होगा, माउस डाउन करोगे तब वो फंक्शन चालू होगा, माउस अप करोगे तब वो फंक्शन चलेगा, माउस ओवर करोगे तब फंक्शन, माउस आउट करोगे, मतलब जित जो जो यहाँ पे की डाउन की या सबमिट करने पे वो फंक्शन आपका रन होगा। तो बेसिकली सभी कॉमन इवेंट्स बनाया जाता है। इससे क्या होता है, इवेंट डॉट, जैसे यहाँ पे नीचे देख सकते हो इवेंट ऑब्जेक्ट में क्या है, एड इवेंट लिस्टनर लगा हम लोग ने क्लिक फंक्शन के थ्रू। तो जैसे ही इस पे क्लिक हुआ, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसोल लॉग में ये हमको शो होगा, इसका टारगेट क्या है, टाइप क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, देन स्टॉप प्रोपोगेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, एक इंटरेक्टिविटी का बेस है, ठीक है, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। देन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे अभी क्या है, ES6+ फीचर्स, ठीक है, ये अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है टेम्पलेट लिटरल्स, यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट नेम जॉन, कॉन्स्ट ग्रीटिंग हेलो, फिर डॉलर यहाँ पे नेम। तो यहाँ पे अभी क्या आएगा,
हेलो जॉन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेटेस्ट अभी जो ES6 में हम लोग ये सारी फीचर्स अभी यहाँ पे इसमें यूज़ होता है। ठीक है, उसके देखो क्या डीकंस्ट्रक्टिंग देखो यहाँ पे क्या है, अरे कॉन्स्ट A, B इक्वल्स टू 1, 2। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉन्स्ट नेम आ गया, एज और पर्सन। ठीक है, देन स्प्रेड ऑपरेटर है हमारा। स्प्रेड ऑपरेटर में देख सकते हो कॉन्स्ट array1 array2, तो एरे में हम मल्टीपल्स एरे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे बनाया, यहाँ पे array2 को हम लोग ने 1, 2 तो लिया ही है, अब उसको क्या दे दिया, array1। ठीक है, देन array2 बनाया तो हम लोग 1, 2 को वापस कॉल नहीं किया, सीधे हम लोग किस array1 को कॉल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद से हमारा ऐसे वैल्यू रन होते जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद क्या है हमारा मॉड्यूल्स में क्या देखो, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट P1 कितना है 3.14, एक वैल्यू दे दी है इसको हम लोग। देन डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा इंपुट PI और माई फंक्शंस। अब इसमें क्या डॉट मैथ फंक्शन लगेगा। ठीक है, ./math एंड यहाँ पे ./math फंक्शन। तो ये सब मॉड्यूल्स है। ठीक है, ये कोड को मतलब क्लीन और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न बनाता है आपका। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम लोग कैसे असिंक फंक्शन देखते हैं। ठीक है, अब असिंक फंक्शन क्या होता है, बेसिकली असिंक जावास्क्रिप्ट का यूज़ बैकग्राउंड टास्क के लिए होता है, जैसे लाइक कॉल बैक हो गया। ठीक है, प्रोमिसेस हो गया और असिंक अवेट हो गया। तो बेसिकली इसमें देखो फंक्शंस क्या है, फेच डाटा कॉल बैक, सेट टाइम आउट लगा देंगे हम लोग। कॉल बैक कब होगा, डेटा कॉल बैक करेगा डेटा रिसीव कितने 1000 मिली सेकेंड्स पे। ठीक है, देन क्या हमारा प्रोमिसेस क्या है, न्यू प्रोमिस हम लोग करेंगे, रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट। अगर सक्सेस हो गया, ठीक है, कंडीशन लगाएगा सक्सेस का, अगर रिजॉल्व हुआ तो हमको सक्सेस का शो करेगा, नहीं हुआ तो हमको रिजेक्ट हुआ तो एरर का शो करेगा। ठीक है, तो बेसिकली कंसोल लॉग डाटा में हम लोग ये सारी चीज़ चेक कर सकते हैं कि हमको ये कैसे क्या चीज़ें शो हो रही है। देन सिंक और अवेट, ये क्या करेगा, हमको डेटा फेच करेगा, रिस्पॉन्स कहाँ से लेके आएंगे हम लोग, यहाँ पे जो भी URL रहेगा उसके थ्रू जेसन में हम लोग डेटा चेक करेंगे कि प्रॉपर वो वहाँ पे शो रखने, तो हमको ये पूरा एरर कहाँ पे शो होने वाला है, कंसोल डॉट एरर के अंदर। ठीक है, इससे क्या होता है, हम लोग जब भी API से डेटा फेच करते हैं उसके लिए हम लोग इसमें इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। ठीक है, देन इसके बाद क्या आता है हमारा एरर हैंडलिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्राई कैच। ठीक है, और कस्टम एरर्स, हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे ट्राई कैच में क्या है, देखो ट्राई करके तो यहाँ पे हम लोग जो भी कोड लिखेंगे, ठीक है, सपोज कुछ भी कोड है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या तो शो करेगा हमको, थ्रो न्यू एरर समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, ये हमको शो करेगा। देन कैच एरर कैच किया, देन कंसोल में हमको क्या शो करेगा, एरर मैसेज। तो एरर मैसेज क्या होगा, जो भी आप डाले रहोगे, या फिर समथिंग वेंट रॉन्ग, सपोज फिलहाल के लिए समझ लो समथिंग वेंट रॉन्ग करके आएगा। देन फाइनली जो कि हमेशा हमारा रन होगा। ठीक है, इसका कस्टम एरर में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देखो एक्सटेंड एरर कंस्ट्रक्टर मैसेज, यहाँ पे एक मैसेज डाल के रखोगे जो आप खुद से बनाओगे। ठीक है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, आप कुछ ना कुछ ऐसे भी एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो 404 हो गया, नॉट फाउंड फॉर, तो ये सारी चीज़ें जो भी है यहाँ पे आप कुछ ऐसे ही यूज़ करोगे। बट कस्टम एरर आप खुद बनाओगे कि हाँ मेरे को ये चीज़ें, अगर ऐसी एरर आए तो मेरे को ये टेक्स्ट शो करना है, फॉर एग्जाम्पल दिस पेज इज़ नॉट वैलिड। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। बेसिकली ये किस लिए होता है, ये डिबगिंग और स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप देखो समझ चुके हो, मैंने HTML का स्ट्रक्चर आपको पूरा बता दिया, CSS डिज़ाइन बता दिया, और जावास्क्रिप्ट का आपको फंक्शनलिटी भी बता दिया। और ये चीट शीट एक कंप्लीट जावास्क्रिप्ट रोड मैप है जो आपको बिगिनर से इंटरमीडिएट तक ले जा सकता है। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो इस चीट शीट को डेली रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। अगर आपको ऐसे और सिंपल कोडिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोड सीखो विद एजे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।